असंवेदनशील औरत, असंवेदनशील औरत। संवेदनशीलता है, ले जाओ अंदर। बिल्कुल ठीक जिस प्रकार हल्के शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा सीएसपी विभूति उपाध्याय जी के लिए किया गया, बाद में मुझे भान हुआ कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उस बात के लिए थाने में ही सीएसपी से माफी मांगी। रीवा जिले के चोरहाटा थाना परिसर में घटित शर्मनाक घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा सीएसपी रितु उपाध्याय को असंवेदनशील महिला कहना, थाना प्रभारी से जबरन हाथ जुड़वाना और पूरे सिस्टम को नीचा दिखाना, ये सब सिर्फ एक महिला अधिकारी नहीं बल्कि पूरे कानून व्यवस्था का अपमान है। राजनीतिक रसूख और प्रशासन की चुप्पी क्या अब लोकतंत्र नेताओं की जेब में? जहाँ सीएसपी रितु उपाध्याय जैसे अधिकारी कानून के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी थाने में राजनीतिक दादागिरी दिखाकर सत्ता का घमंड बिखेर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस समय यह घटना हो रही थी रीवा जिले के वरिष्ठ अधिकारी नदारद थे। क्या उन्हें किसी भी आपत्तिजनक घटना का इंतजार था? क्या उन्हें खबर नहीं थी कि एक महिला अधिकारी को खुलेआम धमकाया जा रहा है? धारा 353 के तहत मामला बनता है, फिर एफआईआर क्यों नहीं? भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार किसी भी लोक सेवक को भयभीत कर कार्य में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, लेकिन यहाँ ना तो एफआईआर हुई और न ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई। क्या वर्दी सिर्फ नेताओं के आगे हाथ जोड़ने का सीमित रह गई है? सीएसपी रितु उपाध्याय ईमानदारी की मिसाल, लेकिन अकेली। सीएसपी रितु उपाध्याय रीवा जिले की एक ऐसी अधिकारी हैं जिनकी छवि कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक और ईमानदार महिला अफसर की रही है, लेकिन जब उन्हें खुला अपमान सहना पड़ा तब ना तो कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके समर्थन में आया और ना ही महिला आयोग ने कोई प्रतिक्रिया दी। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असली हकीकत? जिले के कप्तान, एएसपी, आईजी सब खामोश। रीवा पुलिस के बड़े अधिकारी घटना के वक्त कहां थे? क्या उन्हें जानकारी नहीं थी या उन्होंने भी राजनीतिक दबाव के आगे सिर झुका दिया? जनता पूछ रही है, अगर एक महिला अफसर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता किसके भरोसे? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से सवाल, क्या ऐसे नेताओं को पार्टी सनक छोड़ देगी? पूर्व क्या उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, क्या यही महिला सम्मान की पार्टी नीति? पत्रकारों की चेतावनी, कलम अब सत्ता का सच लिखेगी। अब पत्रकारों ने भी दो टूक कहा है, अगर महिला पुलिस अधिकारी को भी अपमानित किया जाएगा और अफसर चुप रहेंगे तो पत्रकारिता आर पार की लड़ाई लड़ेगी। निष्कर्ष, अब देर हुई तो जनता जवाब देगी। यह मामला एक थाना या एक अफसर का नहीं है, या जनता के विश्वास, महिला सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही का मामला है। अगर सत्ता और सिस्टम ऐसे ही चुप रहे तो जनता 2025 नहीं आने वाले चुनावों में जवाब जरूर देगी। जैसा कि आपको बता दें, मामला गर्मा जाने के बाद सिमरिया से रहे पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सीएसपी रितु उपाध्याय से उन्होंने माफ़ी भी मांगी और वीडियो जारी करके जनता को भी कुछ संदेश दिया है। सुनिए क्या है पूरा मामला। परसों शाम पीड़ित गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए जब मैं थाने पहुंचा, कुछ पीड़ित और उसके माता पिता की व्यथा, पीड़ा और पिछले 20 घंटों में जो थाने में हुआ वो सुनकर जिस प्रकार हल्के शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा सीएसपी विभूति उपाध्याय जी के लिए किया गया, बाद में मुझे भान हुआ कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैंने उस बात के लिए थाने में ही सीएसपी से माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भैया जैसे हो और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे बड़े भैया ने कुछ कहा है। ये बात मेरे अंदर तक और छू गई। कल परसों रात में रात भर जगने के बाद कल दिन भर हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में रहे, 12 बजे न घर पहुँचा। आज सुबह मेरे मन में ये बात थी कि पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को रखूं और जिस प्रकार क्या कितने भी
विपरीत परिस्थितियां हों, कितनी भी पीड़ा देखनी पड़ी, किसी भी गरीब और असहाय के लिए न्याय की मांग करनी, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं था। मैं समाज के सभी लोगों से जिनको इस बात से पीड़ा पहुंची हो, उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ये कोशिश करूँगा कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, मुझसे ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग ना हो। और एक सीएसपी हमारी जो ऋतु उपाध्याय जी हैं, भद्र महिला है, मैंने जब भी बात करी है तो बहुत ही प्यार से रहती हैं और गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित की मदद की हर संभव प्रयास करती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। तो रीतू जी के खिलाफ हो करके 50 के लगभग तादाद में रीवा शहर के छटे हुए गुंडे उनकी तरफ भिड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि उनको मारेंगे या गिरा देंगे। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। यदि रीवा जिले में पुलिस के अधिकारी सीएसपी फर्स्ट क्लास रैंक का अफसर होता है, उस रैंक की अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और खासतौर पर महिलाएं कैसे सुरक्षित? जिस तरह से गरीब को मारा गया है उसके बारे में आपने एक लफ्ज नहीं बताया, लेकिन जो पुलिस के साथ आपसे हुई तो उसमें आपने बोला है, लेकिन उस गरीब को भी तो ध्यान रखना। क्या आज कानून व्यवस्था जहाँ जा रही है, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पटरी से उतरी हुई है। मोहन यादव को रीवा में आके रंगारंग कार्यक्रम करने की तो फुर्सत है, उस गरीब को घर जाने और उनको देखने की फुर्सत नहीं है। मैं एसपी से और पुलिस अधीक्षक महोदया से मेरी जो अभी चर्चा हुई कि किसी प्रकार का जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो महिला हो। लेकिन जब पुलिस के अफसर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारी आपकी बारी तो बहुत जल्दी लग जाएगी। कहते हैं लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ मेरा मक्का मस्ती। देखने को आया कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री बिल्कुल, लेकिन रीवा में जिस तरह से देखने को आ रहा है दिन बिना धरना प्रदर्शन के अलावा रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो क्या आप क्या मानते हैं कि रीवा से कानून व्यवस्था इस तरफ से चली गई? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास स्वयं गृह विभाग तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, दूसरा उनकी यहाँ ससुराल भी है तो हर हफ्ता 10 दिन में उनका आना जाना बना ही रहता है। तो उनको गृह मंत्रालय थोड़ा कठोरता से संभालना चाहिए। यदि ना संभले तो कांग्रेस के नेताओं को दे देना चाहिए, हम लोग देख लेंगे। तो खासतौर पर महिलाएं रुकिए महिलाओं को सुरक्षा यदि वो नहीं दे पा रही हैं तो उनको अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दे दे, हम लोग हिसाब किताब भी कर लेंगे। और यदि सरकारी पदों में बैठी बहनों के खिलाफ भी अत्याचार होगा तो यदि उनसे न संभलेगा अपनी प्रशासनिक बहनों की सुरक्षा तो हम वो भी कर लेंगे और आर पार की लड़ाई कांग्रेस मिश्रा सिमरिया विधायक बहुत मारी थी, मरबा हुआ 2.5 घंटा 3 घंटा मरवाई थी। ओ अरे रे